हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कि लाइट क्या होती है। लाइट, प्रकाश। Light is a form of energy which helps us to see objects. प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का रूप है। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उससे जो परावर्तन उत्पन्न होता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आता है, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो एक ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, जिसपे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित किरण पड़ी तो वो आपतित किरण सेम पाथ से वापस लौट गई, सीधी आई और दूसरी तरफ से उसी माप के साथ उसी लाइन में वापस लौट गई। और जो बीच में है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल, अभिलंब। और बाकी ये तो है ही दर्पण। अब देखते हैं कि आई और आर का क्या मतलब है। आई है आपतन कोण, मतलब जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हैं वो समान होंगे, एकदम समान होंगे। आपतन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसके दो नियम हैं वो पढ़ते हैं। पहला जो लॉ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों एक साथ ही थे। तो यही हमारा पहला परावर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। जितने एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आपतित किरण भी उतने ही एंगल पे पड़ी होगी, और जितने कोण के एंगल पर आपतित किरण पड़ी होगी उतने ही कोण पर आपतन जो परावर्तित किरण का जो परावर्तन कोण है वो भी बराबर ही होगा। यदि किसी, अब हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। यदि किसी चिकने मिरर की बात हो रही है, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो वह एक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। चिकना और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तल की एक साइड पर हम रेड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं तो वो एक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाता है, जिसको हम दर्पण कहते हैं। यानी कि मिरर जो हैं दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। मतलब कि जो दर्पण है वो जिस साइड, अगर वो प्लेन है पूरा, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो एकदम प्लेन होगा तो वो प्लेन मिरर कहलाएगा। दूसरा जो टाइप है वो है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी सतह पर अगर लाल ऑक्साइड की यानी कि रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है
अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन जो है वो दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि जो दबा हुआ भाग है उस पे ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की जो क्रिया है वो दबे हुए भाग से हो रही है, इसीलिए ये अवतल दर्पण है। अब हम दूसरा देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन जो है वो उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसके अंदर बहुत सी परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ते हैं। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो ये मिरर है गोलीय दर्पण, वो उसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसका जो सबसे बीच का एकदम जो पार्ट है उसे पोल कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल ऑफ द मिरर। अब अगला है परावर्तन के प्रकार। दूसरा जो है वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें जो वक्रता केंद्र है वो हम अभी आगे बताएंगे। तो जो वक्रता केंद्र से लेके जो पोल के बीच एक रेखा खींची जाती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब अगर मैं इस गोले को पूरा कर दूं तो जहाँ पर ये गोला पूरा हो रहा है उस गोले का केंद्र, यानी कि जहाँ से जिस पॉइंट पर ये पूरा होगा उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं जहाँ वो सी बना हुआ है। अब हम देखते हैं आगे है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के फोकस बीच में एक फोकस है, फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी उसको हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जो एफ बना हुआ है वो है दर्पण का फोकस, लेकिन जो पोल से लेके वो फोकस तक की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे है फोकस तल यानी कि फोकल प्लेन। फोकस दूरी के बाद आता है फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, जो मुख्य फोकस है उसमें जो डॉटेड लाइन है मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो लंबवत है, उसी को दर्पण का फोकस तल कहते हैं और ये होता है हमारा पूरा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ दर्पण की स्थितियाँ। अब देखते हैं हम लोग इसमें अवतल दर्पण की जो है वो 6 स्थितियाँ होती हैं और उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 होती हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ देखते हैं। जो 6 स्थितियाँ हैं उसमें से पहली है ये। उससे पहले मैं आपको वो बता दूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें चली वो परावर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु पर मिलती हैं, रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं कि लगता है कि वहीं पर है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि उस बिंदु का जो है प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो है
प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे पर वास्तव में मिलती हैं, कि रियल में उस जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो है रिफ्लेक्टिव रेज गई हैं, तो उस बिंदु पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दों में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जो है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि फ़ोटो, अगर हम किसी की फ़ोटो लेते हैं तो उसमें जो है फ़ोटो लेते हैं तो वो रियल नहीं होती है, वो जो है वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसे पर्दों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि ये पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर हो तब कैसे प्रतिबिंब बनता है। पेपर में या एग्ज़ाम में ये किरण आरेख बोलते हैं इसे, ये आ सकता है। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और फोकस पर बनता है। ये आप हमें याद करना है कि इन्फिनिटी पर है तो वो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये हमें याद रखना है और ये किरण आरेख को भी याद रखना है। दूसरी जो स्थिति है उसमें जब वस्तु इन्फिनिटी तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होती है तब कुछ इस प्रकार का किरण आरेख बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच बनता है, ये हमें याद रखना है। अब जो तीसरी है उसमें जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बिल्कुल बराबर ही बनता है और सी पर ही बनता है, उल्टा। सी पर ही वस्तु रखी है और सी पर ही उसका दर्पण का जो रिफ्लेक्शन होकर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा। अब हम देखते हैं चौथी स्थिति जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तब कुछ इस प्रकार का किरण आरेख बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और जो प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब हम देखते हैं पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर या अनंत की ओर बनता है। किरण आरेख इस प्रकार का बनेगा। अब हम देखते हैं आखिरी और छठवीं स्थिति, इसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ। अब उत्तल दर्पण की आखिरी स्थिति जब वस्तु एफ तथा पी यानी कि फोकस तथा पोल के बीच हो, तब किरण आरेख कुछ इस प्रकार बनता है और प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, सीधा भी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। जो दर्पण है उसके पीछे बनता है, कलाई की तरफ, रेड ऑक्साइड जिस तरफ होती है उसके पीछे बनता है प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ। उत्तल दर्पण की पहली स्थिति है जब वस्तु इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर हो, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वो फोकस पर बनता है। कुछ इस प्रकार का किरण आरेख बनेगा। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच हो, तब कुछ इस प्रकार का किरण आरेख बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और फोकस तथा पोल के बीच बनता है। इसके बाद जो है वही चिन्ह परपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन आते हैं, जो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।